बाहदर नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका। लोगों से मिलते वक्त मुस्कुराना, अंधे को रास्ता दिखाना, रास्ते से पत्थर हटाना, जब मरीज़ की इयादत को जाना तो उसे अपने लिए दुआ करने को कहना, क्योंकि मरीज़ की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह होती है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। कंट्री वेलगो प्रोग्राम इंसानियत से वाबस्ता एक अज़ीम इक़दाम। रियासती असम्बली के अहाते में क़याम अमल में लाए गए कंट्री वेलगो प्रोग्राम के इफ्तिताही तक़रीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम सिन्हा सडी का खिताब। कबायली अराज़ियात से मुताल्लिक़ा मसाइल को बिल्कुल हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। निजामाबाद रूरल पुलिस स्टेशन के अहाते में 3 माह कबल एक शख्स का कत्ल करने में मुलविस मुजरिम को तहवील में लेने का निजामाबाद ACP A वेंकटेश्वर का सहाफ़ती बयान। हिंदुओं और दीगर मज़ाहिब के अवाम के मसाइल को भी उठाती है मजलिस। असम्बली में जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर। इस माह की 10 तारीख को चेन्नई में एक मारूफ तंजीम के एहतमाम 2024 इंतखाबात में कौन जीतेगा का मौजू पर मुनाक़िद होने वाले इजलास में MLC के कविता करेंगे शिरकत। जिले के मुकाम पर क़याम अमल में लाया गया कंट्री वेलगो प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। मालापल्ली व मुजाहिद नगर के अवाम की जानिब से कांग्रेस कायद सैयद खैसर की तहनीती तकरीब व इनकी खिदमात की गई सताइश। शहर निजामाबाद के मालापल्ली व मुजाहिद नगर में वाक़ नौजवान व बुजुर्ग हज़रात की जानिब से कांग्रेस कायद सैयद खैसर व सरदार नरेंद्र सिंह की तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर साबिक़ा प्रिंसिपल सईदुद्दीन, मंजूर हुसैन NRI, आमिर हुसैन NRI, शेख एजाज हबीब व दीगर ने कांग्रेस कायद सैयद खैसर की फर्दन शालपोशी गुलपोशी अंजाम दी और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इनकी जानिब से की जाने वाली खदमात बेमिसाली है। इनकी जानिब से गुज़िश्ता दिनों अवामी मसाइल बरक़ी बिलों में ACD चार्जेस के खिलाफ धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान तहफ़्फ़ुज़ व अखिलतिया खमती स्कूल में पेश आए लड़के की मौत के वाक़े पर इंसाफ का मुतालबा बेमिसाली है, जिसके मद्देनज़र इनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर सैयद खैसर ने तमामी अवाम का शुक्रिया अदा किया और हमेशा अवामी मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार रहने का इजहार किया। खैसर साहब के जो कारनामे हैं, ख़ास तौर पर अक़लियत के लिए जो आप रात दिन जो कोशिश करते हैं और अक़लियत के जो मसाइल हैं उसको आप आगे बढ़कर हल करने की कोशिश करते हैं और मुक़द्दर भर कोशिश करके उसको हल करते हैं। जैसे कि कई मसाइल हैं जिनको गिना नहीं सकते हम, और वो मसाइल खैसर साहब रात दिन आप उसकी कोशिश में रहते हैं और अक़लियतों के मसाइल हल करते हैं। जैसा कि हाल में कब्रिस्तान का मसला आया, उसके लिए आप कोशिश करके 3 एकड़ से ज़ायद ज़मीन को सैंक्शन कराए, और इसी तरह से दीगर मसाइल इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिसिटी में जो एक्स्ट्रा चार्जेस डाले थे वो चार्जेस को आप कम करा दिए। तो ये वक्तिया तौर का काम नहीं है बल्कि लॉन्ग काम है, और ऐसे ही जितने भी काम आप करते हैं हमेशा वो काम वक्तिया तौर पे नहीं है बल्कि कौम की और मिल्लत के लिए वो देर पा साबित होते हैं। इसलिए हमको ऐसे शख्स के लिए उनकी हौसला अफजाई करना है और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है, और इसलिए हम इनके हमेशा ममनून और मशकूर हैं। मैं मालापल्ली के तमाम बुज़ुर्गों का, नौजवानों का, ख़वातीन का और बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे रिकगनाइज़ करे, इस काम के लिए मुझे समझा और मुझसे काम लिया। और मैं शुक्र अदा करता हूँ मेरे अल्लाह का, मेरे के फजल का, अल्लाह का, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ जैसे नाचीज़ से ये काम लिया। कोशिश कर रहा हूँ, कांग्रेस ये काम इंशाल्लाह करते रहेंगी। और मैं मेरे महेश कुमार गौड़ साहब का और साथ ही साथ माला मोहन रेड्डी वेणु और उसके साथ ताहिर भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और कांग्रेस बढ़ रही है और आवाम से मैं हमेशा ये वादा करता हूँ कि आवाम के दरमियान में रहूँगा मैं, और आप मुझे बुलाइए किसी भी मसले के लिए, खैसर तैयार है। और इस मिल्लत के लिए, इंसानियत के लिए और
हमेशा इंसानियत का काम हम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हिंदुओं और दीगर मज़ाहिब के अवाम के मसाइल को भी उठाती है मजलिस। असम्बली में जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर। तेलंगाना असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा है कि पुराने शहर के हिंदू भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए भी इनकी पार्टी हुकूमत से नुमाइंदगी करती है। असम्बली में बजट पर हुए मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि पुराना शहर में मुसलमानों के साथ हिंदू, क्रिश्चियन, सिख और दीगर मज़ाहिब के लोग रहते हैं। जिस तरह मजलिस मुसलमानों के मसाइल की नुमाइंदगी करती है, इसी तरह हिंदू और दीगर मज़ाहिब के लोग भी इनसे मुलाकात करते हुए अपने मसाइल पेश करते हैं। इन्होंने कहा कि पुराना शहर के लाल दरवाजे की मंदिर की तरक्की और कल्याण मंडप की तामीर के सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी कर चुके हैं और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस मंदिर की तरक्की के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, लेकिन कामों का आगाज नहीं हुआ। कायद मजलिस ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो मंदिर की तरक्की के कामों का आगाज कर दे। इस मौके पर फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने शादी मुबारक स्कीम के तहत ज़ेर इल्तिवा 63,000 से ज़ायद दरख्वास्तों के एक्सपी के लिए 150 करोड़ रुपए जारी करने की दरख्वास्त की। इन्होंने अखिलती बजट के 34 सामाही रकम जारी करने और मुखफ़्फ़ल वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को खोलकर इसे डिजिटलाइज्ड करने का मुतालबा किया। To you, sir, I would like to make a request once again, sir. Sir, I come from Old City, sir. Old City में सर मुसलमान नहीं, Old City में हिंदू भाई भी रहते हैं, क्रिश्चियन भाई भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई सब रहते हैं। सर, हमारे हिंदू भाइयों का एक बड़ा मसला जो मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे हैं वो लाल दरवाजे की मंदिर का इशू है। कई दिन से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 20 करोड़ रुपया मंजूरी दी थी। मैंने श्रीनिवास यादव साहब से भी बात की है इस ताल्लुक से। श्रीनिवास यादव साहब ने कहा कि बराबर बैठकर करेंगे। वहां के जो हेड पुजारी है वो सारे लोग मुझसे मिलकर फिर से बोले हैं अकबर साहब कि प्रॉमिस हुआ था, सैंक्शन हुआ है, मीटिंग्स हुए हैं, अभी काम होना बाकी है, प्लीज उसको स्पीड अप कर जल्दी करवा दीजिए। और कल्याण मंडपम के लिए भी जो मनादिर में मंडपम की मंजूरी दी गई थी, कल्याण मंडपम की, वो काम भी पेंडिंग है। जरा उसको भी अगर आप स्पीड अप कर देंगे तो हमारे हिंदू भाइयों में भी ये बात आएगी कि ये गवर्नमेंट और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सबको साथ लेकर चलती है। और मैं ये कहना चाहता हूं पुराने शहर के मेरे हिंदू भाइयों से भी कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हर एक की नुमाइंदगी करती है। हमारा दिल और हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जिस तरीके से मुसलमान हमसे आकर अपने मसाइल को पेश कर सकता है, हमारा हिंदू भाई भी आता है, पेश करता है। हम उनके लिए भी लड़ेंगे, उनके हक की लड़ाई भी लड़ेंगे और पुराने शहर को डेवलप करते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी तरक्की को हम आगे लेकर जाएंगे। और तेलंगाना हुकूमत मसाजिदों की शहादत की रास्त जिम्मेदार। बोधन के सैकड़ों अफराद व नौजवानों की मजलिस बचाओ तहरीक में शमूलियत। कायद एमबीटी जावेद इन्नाराई का खिताब। सीनियर कायद एमबीटी निजामाबाद मोहम्मद जावेद इन्नाराई की सरपरस्ती व मोहम्मद अब्दुल सलीम सदर तंजीम एमबीटी बोधन की क़यादत में आज सैकड़ों अफराद व नौजवानों ने मजलिस बचाओ तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर लिए। तफसीलात के मुताबिक आज बोधन शहर में मुनक़दा एमबीटी के प्रोग्राम में निजामाबाद मजलिस बचाओ तहरीक निजामाबाद के कायद जावेद इन्नाराई ने शिरकत की और प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान तेलंगाना रियासती हुकूमत ने तमाम तबक़ात के अवाम बिलखुसूस मुसलमानों और अक़लियतों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। इन्होंने कहा कि हर मौके पर रियासती हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों के साथ तासुबियत का मुजाहरा किया। मुसलमानों के मसाइल और इनके हुकूक पर सिर्फ और सिर्फ सियासत करते रहे। अक़लियतों को इनकी तरक्की व खुशहाली के सब्ज़ बाग दिखाते हैं। रियासत के अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया। मुसलमानों के मसाइल से KCR को कोई दिलचस्पी नहीं। इन्होंने कहा कि TRS-BRS पार्टी और इक़्तिदार में आने के बाद से मुसलसल तेलंगाना में कई तरक्की इबादतगाहों और मसाजिदों को तेलंगाना हुकूमत की पुश्त पनाही से शहीद कर दिया गया। इक़्तिदार में आने के बाद इनकी अपनी रियासत और शहर हैदराबाद में जहाँ KCR रहते हैं, इन्हें खुद पता नहीं बकौल इनके दौर इक़्तिदार में कितनी इबादतगाहों, मसाजिद, आशो खानों और मज़ारात को शहीद कर दिया गया। माने खैज़ बात है, कायद एमबीटी जावेद इन्नाराई ने तेलंगाना रियासती हुकूमत व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा कि KCR इक़्तिदार के नशे में मनमानी करते हुए हुकूमत चला रहे हैं।
انہیں عوام کے مسائل اور ترقیاتی اقدامات و منصوبوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظام آباد شہر کو ترقی کے نام پر کئی سال پیچھے کر دیا گیا۔ ریاستی حکومت نظام آباد کی ترقی کے لیے کروڑوں روپے ترقیاتی فنڈ تو جاری کرنے کا اعلان تو کرتی ہے، لیکن وہ فنڈ سے کہاں جا رہا ہے وہ صرف نظام آباد BRS پارٹی کے قائدین ہی جانتے ہیں، کیونکہ اربن MLA نظام آباد نے مسٹر ڈیولپمنٹ کا خطاب تو حاصل کر لیا، لیکن موجودہ نظام آباد کی حالت اس کی منہ بولتی تصویر ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS کی قیادت صرف چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جس میں بیشتر KCR کے افراد خاندان ہیں۔ عوامی بالخصوص اقلیتوں کی قیادت کو کمزور کرنے کے لیے اقلیتی قائدین کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہے اور وہ ایک کٹ پتلی کے طور پر KCR زندہ باد، KTR زندہ باد اور کویتا و بیگالا گنیش گپتا زندہ باد کے نعرے لگانے تک ہی محدود ہیں۔ ان اقلیتی قائدین کو عبادت گاہوں کی شہادت اور مسلمانوں کے مسائل سے کوئی دلچسپی اور تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ KCR مہنگائی و بے روزگاری پر کچھ نہیں بولتے، خواتین کے حقوق اور معمر افراد کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں، اقلیتوں کی ترقی و خوشحالی کے وعدے وفا نہ ہوئے، خادم سیکریٹریٹ کی شہید مسجد کی دوبارہ جدید سیکریٹریٹ میں تعمیر کا کوئی پتہ نہیں، شمشاباد مسجد کی شہادت کا انہیں کوئی علم نہیں، تاریخ خانہ مسجد کی جلد اسی مقام پر تعمیر کا وعدہ یاد نہیں، نظام آباد خادم کلیکٹریٹ مسجد کی بازیابی کے لیے کوئی رد عمل نہیں، تو پھر KCR کو یاد کیا ہے؟ انہوں نے بودھن شہر کے مختلف مسائل کے حل اور سینکڑوں ترقیاتی اقدامات و منصوبوں کو روب عمل لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بودھن شہر کی ترقی کے لیے مقامی رکن اسمبلی شیخ عامر سنجیدہ نہیں ہے اور وہ BRS پارٹی کے تشہیری نمائندے کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ بودھن شہر کے تمام طبقات کی عوام ترقیاتی اقدامات سے محروم ہو رہی ہے، شہر کے نوجوان و خواتین بے روزگاری سے پریشان ہیں، معمر افراد اولڈ ایج پینشن سے محروم ہو گئے، شادی مبارک و کلیانہ اسکیم چیک کی منظوری کے باوجود مقامی رکن اسمبلی اور قیادت اپنی شناخت کا مسئلہ بنا کر سینکڑوں غریب خاندانوں کو 6 ماہ تا 1 سال تک شادی مبارک و کلیانہ اسکیم چیک حاصل کرنے سے محروم رکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے غریب و متوسط طبقے کے افراد خاندان شادی مبارک و کلیانہ اسکیم چیکس کے بھروسے خرچ کے دلدل میں پھنس کر اپنی جمع پونجی گھر بھار سے تک محروم ہو رہے ہیں۔ قائد مجلس بچاؤ تحریک نظام آباد جاوید انارائی نے مجلس کی قیادت پر بھی شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کا دم بھرنے والی جماعت مجلس اس وقت خاموش ہو جاتی ہے جب اسے مسلمانوں کے حقوق پر بولنے کا موقع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس صرف اور صرف مسلمانوں کے نام پر اپنی سیاست چمکاتی ہے اور مسلمانوں کو تاریکی میں رکھ کر اپنے سیاسی و نجی مفادات حاصل کرتی ہے۔ جاوید انارائی نے ریاستی حکومت و چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جلد تمام شہید مساجد کو دوبارہ اسی مقام پر تعمیر اور مسلمانوں کی تعمیری و ترقیاتی اقدامات و منصوبوں کو یقینی بنایا جائے۔ برخلاف اس کے ریاست بھر میں مجلسی بچاؤ تحریک اپنی قیادت میں عوام اور اقلیتوں کے حقوق کو منوانے کا حوصلہ بھی رکھتی ہے۔ اس موقع پر قائد MBT بشارت علی و دیگر قائدین و پارٹی ورکرز موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بودھن ٹاؤن میں MBT مجلس بچاؤ تحریک کی جانب سے سید سلیم صاحب کو ٹاؤن پریزیڈنٹ مقرر کیا گیا، بڑی خوشی کا مقام ہے۔ میں نوجوان طبقے سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ شانہ بہ شانہ سلیم بھائی کے ساتھ رہ کر کام کیجئے اور اپنے اپنے جو مسائل ہیں مسائل کے لیے حل تلاش کیجئے۔ انشاءاللہ سلیم بھائی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، رات دن آپ ہمیشہ ان سے کام لے سکتے، بلا جھجک ان سے بات کر کے کام لے سکتے۔ اور رہا مسئلہ ہمارے MLA صاحب ڈبل بیڈ روم کے سلسلے میں اب تک کیا ہوا، 2014 سے لے کے 2023 آ گئے، آج تک غریب عوام کو ایک بھی ڈبل بیڈ روم الاٹ نہیں ہوا۔ کیا مطلب ہے، کیا ریزن ہے؟ خالی پبلک کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے، خالی پبلک کو ووٹ کے لیے یوز کیا جا رہا ہے۔ نندی پیٹ منڈل کے مقام پر واقع جیون ریڈی بائی پاس کے قریب تعمیر کرنے والے مسلم مائنارٹی شادی خانے کی تعمیر سے متعلقہ اراضی پر مقامی منڈل صدر ساگر نے بھومی پوجا انجام دی۔ نندی پیٹ منڈل کے مقام پر واقع جیون ریڈی بائی پاس کے قریب تعمیر کرنے والے مسلم مائنارٹی شادی خانے سے متعلقہ اراضی پر مقامی منڈل صدر ساگر نے بھومی پوجا انجام دیتے ہوئے کہا کہ مسلم مائنارٹی شادی خانے کی تعمیر کے لیے 50 لاکھ روپے فنڈز کی منظوری عمل میں لانے میں اہم ترین کردار ادا کرنے والے ضلع ٹیار صدر آرمور MLA جیون ریڈی کا دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا اور کہا کہ MLA جیون ریڈی کے منڈل میں منورکا پو پدمشالی گوڈ کرما یادو و مسلم شادی خانے کی تعمیر کے لیے فنڈز کی منظوری عمل میں لائے جانے کے باعث مقامی عوام کے دلوں میں تا حیات تک یاد رکھنے کا اظہار کیا۔
आंखों की रोशनी प्रोग्राम इंसानियत से वाबस्ता एक अजीम इक़दाम। रियासती असम्बली के अहाते में क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगो प्रोग्राम के इफ्तिताही तकरीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम सिन्हा का खिताब। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम सिन्हा ने रियासती असम्बली के अहाते में क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगो प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इनके साथ कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुकेंदर रेड्डी, रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी, रियासती सेहत व खजाना हरीश राव, पंचायत राज के वज़ीर इराबेली दियाकर राव, कानून साज सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हा चारेलू, कानून साज कौंसिल के अरकान, ऑफिसर व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम सिन्हा ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से भारत की खराबी को दूर करने के अज़्म के साथ शुरू किया गया कंटी वेलगो प्रोग्राम रियासती हुकूमत की जानिब से बीनाई को दूर करने के अज़्म के साथ शुरू किया गया कंटी वेलगो प्रोग्राम इंसानियत से वाबस्ता एक अजीम प्रोग्राम होने का इजहार किया। बोधन शहर के सैयद जमाल शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के उर्स शरीफ का शानदार पैमाने पर इनेकाद। बोधन शहर के सैयद जमाल शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह उर्स शरीफ शानदार पैमाने पर मुनाक़िद की गई, जिसमें पान गली के मुतवल्ली सैयद मोइनुद्दीन की रिहाइशगाह से संदा शरीफ लाया गया और बोधन ACP किरण कुमार CI प्रेम कुमार के ज़ेर निगरान हुई। हर साल की तरह इस साल भी चादर शरीफ पेश की गई। इस प्रोग्राम में सैयद सुल्तान मौलाना खादरी, राजू भाई यूसुफ, काउंसलर ख्वाजा, मुकामी अव्वाब व खिदमतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ज़िले कामरेड्डी पिटला मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों की मुस्तहक़ीन में फ्राहमी अमल में लाई। ज़िले कामरेड्डी पिटला मंडल के मुकाम पर MPP कविता विजय ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 43 कल्याण लक्ष्मी चेकों की इस्तेफादा कुनिंदगान में फ्राहमी अमल में लाएगी। इस मौके पर इनके साथ ZPTC श्रीनिवास रेड्डी, वाइस MPP लच्ची रेड्डी मौजूद थे। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव फलाही स्कीमात के जरिए रियासती अवाम को खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए हर मुमकिन तौर पर इमदाद पहुंचा रहे हैं, जिसके तहत रियासत में जारी फलाही स्कीमात को मुल्क भर में कदर व इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तमाम स्कीमात एक रोल मॉडल की तरह है। चीफ मिनिस्टर KCR गरीब और मुस्तहिक लड़कियों की शादियों को बावकार अंदाज में अंजाम देने के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत फिर लड़की को 1,01,16 रुपये फराहम कर रहे हैं। इसी तरह से बेसहारा खातिन माजूर अफराद को आशा पेंशन और लड़कियों की मियारी तालीम के लिए अकामती व हॉस्टल्स को कायम किया गया है। इन्होंने कहा आंगनबाड़ी मराकज के जरिए हामिला खवातीन को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी के साथ साथ सरकारी दवाखाने में ज़चगी के मौके पर KCR किट के साथ लड़की की पैदाइश पर 13,000 और लड़की की पैदाइश पर 12,000 रुपये फराहम कर रही है। और इसके अलावा रियासत तेलंगाना में खवातीन की हिफाजत के लिए 24 घंटे शी टीम इनकी मदद कर रही है। इन्होंने कहा कि सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मियारी इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड के जरिए कई अमराज में मुब्तला अशखास को खानगी हॉस्पिटल में शरीक होकर कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज व मुआवजा हासिल करने के लिए दरकार अखराजात की अदायगी CM KCR की जानिब से शुरू की गई CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए मुस्तहिक़ीन को रकम इमदाद हवाले की जा रही है। इसी तरह से साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती काम रियासत तेलंगाना के दौर इक़्तिदार में सिर्फ 8.5 साल में कई तरक्याती कामों को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए रियासत हुकूमत के इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के तहत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब करने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुनिंदगान ने रियासती वज़ीर आला KCR का दिल की गहराई से इज़हार तशक्कुर पेश किया। प्रोग्राम में TRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। ఆడపిల్ల పెళ్లి భారం కావద్దని మనకి 1,116 రూపాయలు ఇస్తున్నాడు. అలాగే ఇవే కాకుండా ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెట్టి మనకి ఎన్నో విధాలుగా ఆదుకుంటున్నాడు. కాబట్టి మీరు రాబోయే ఎలక్షన్స్లో మంచిగా మనస్సాక్షితో ఆలోచించి ఏ నాయకుడిని ఎన్నుకుంటే ఏ విధంగా జరుగుతుందో ఆలోచించి మీరు ఓటేసి గెలిపేయాలని, ఈ ముఖ్యమంత్రి ఉండడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కాబట్టి ఈ ముఖ్యమంత్రిని ఎన్నుకోవాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ జై తెలంగాణ.
एरगटला मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने तहसीलदार दफ्तर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की मुस्तहिकीन में की तकसीम। एरगटला मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने तहसीलदार दफ्तर पर तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेकों की इस्तिफादा कुनंदगान में फ़राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर तहसीलदार ने खिताब करते हुए कहा कि एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़ तुर्ती देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मुस्तहिक़ीन और तड़पकल देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 6 मुस्तहिक़ीन, बट्टापुर और दोन चंदा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुस्तहिक़ीन को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की फ़राहमी अमल में लाने का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत और रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला पेशान तरी की काविशों के सबब एरगटला मंडल के मुख्तलिफ देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन को मंजूर करदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की इस्तिफादा कुनंदगान को हवाले करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना जो जद्दोजहद से जीती गई है, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरक्याती और फलाही स्कीमात से मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की जा रही है। इसी तरह से रियासत तेलंगाना में बिला लिहाज मज़हब व मिलत ऐसी फलाही स्कीमें नाफिजुल अमल है जो मुल्क के किसी दूसरी रियासत में नहीं है। इन स्कीमात से अवाम बेहद खुश है। इन्होंने मजीद कहा कि सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के लिए दरकार अखराजात के अदायगी अमल में लाने के लिए CM KCR की जानिब से हर एक मुस्तहिक़ लड़की को शादी के मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत हर एक मुस्तहिक़ लड़की को 1,116 रुपये दिए जा रहे हैं। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीमों के जरिए लड़कियों की इज्जत के साथ शादी की जा रही है। इस मौके पर इस्तिफादा कुनंदगान ने रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में MPP उपेंद्र रेड्डी, TRS पार्टी मंडल सदर राजा पूर्णानंदम, MPTC सरपंच, अवामी नुमाइंदे, कायदीन, मुस्तहिक़ीन के अलावा मुकामी अवाम ने शिरकत की। निज़ामाबाद रूरल पुलिस स्टेशन के अहाते में 3 माह कबल एक शख्स का कत्ल करने में मुलविस मुजरिम को तहवील में लेने का निज़ामाबाद ACP A वेंकटेश्वर का सहाफ़ती बयान। निज़ामाबाद ACP A वेंकटेश्वर ने दफ्तर पर साउथ रूरल CI J नरेश कैमरा मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता नवंबर में रूरल के हाथे मल्लाराम मज़ाफ़ाती इलाके में एक शख्स का कत्ल करते हुए नजरातिश करने में मुलविस शेख खाजी को तहवील में लेने का इजहार किया और कहा कि शहर के मुजाहिद नगर व धर्मपुरी हिल्स से ताल्लुक़ रखने वाले MD निज़ामुद्दीन शेख खाजी मजदूरी करते हुए दोनों एक साल शराब के अलावा वाइटनर लेने वालों में गुज़िश्ता 4 माह कबल एक काम के मामले में होने वाले तनाज़े को दिल में रखते हुए शेख हाजी ने मनसूबाबंदी के तहत गुज़िश्ता साल नवंबर में निज़ामुद्दीन को अपनी बाइक पर मल्लाराम के मज़ाफ़ाती इलाके ले जाते हुए मुलजिम ने शेख हाजी को खूब शराब पिलाकर चाकू घोंपकर कत्ल करते हुए बाइक का पेट्रोल निकाल कर इसकी नाश को जलाने का इक़बाल जुर्म करने वाले शेख हाजी पर मुकदमा दर्ज करते हुए रिमांड पर मुंतकिल कर दिया गया। అందులో ఒక ఐడి కార్డు దొరికింది। దానిలో MD నిజాముద్దీన్ ఈయన బాబన్ సాబ్బాడ్కి చెందిన వ్యక్తిగా మనం నిర్ధారించడం జరిగింది। ఈ డెడ్ బాడీని పూర్తిగా చంపేసి కాలబెట్టడం జరిగింది। ఈ కాలబెట్టిన క్రమంలో మనకు చాలా నేర పరిశోధన చాలా క్లిష్టంగా మారింది। దీన్ని ఎంత కూడా క్లూస్ టీము అవన్నీ కూడా మేము టెలిఫోన్ డంపు ఇవన్నీ పెట్టి ప్రాపర్గా ఆయన మృతుని యొక్క వివరాలు సేకరించి ఆ వివరాలతో ముందుకెళ్ళగా మా CI నరేష్ గారు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ దీనంతా పే చేసుకుని చేస్తే ఈ మృతుడు MD నిజాముద్దీన్ आर्मूर म्यूनसिपल के अहाते में हंगामी तौर पर बरखे के खंभे का क़याम अमल में लाने की कोशिश करने का म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने किया इजहार। आर्मूर म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने म्यूनसिपल दफ्तर पर महकमे बरक़ी के अहदेदारान के साथ इजलास मुनाक़िद किया। इस मौके पर चेयरपर्सन ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम को सहूलियात की फ़राहमी अमल में लाने के मकसद के तहत हंगामी तौर पर बरक़ी के खंभों का क़याम अमल में लाया जा रहा है और मुकामी MLA की काविशों के सबब तमाम तरह के तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ रूबे अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमिश्नर मनोहर, सैनिटरी इंस्पेक्टर महेश, म्यूनसिपल मैनेजर व दीगर ने शिरकत। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े आदर्श स्कूल में ज़ेर तालीम वोकेशनल के तलबा में हरितारम नर्सरी का लिया जायजा।
बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ आदर्श स्कूल में ज़ेर तालीम वोकेशनल के तलबा ने हरिता हरम के तहत लगाए गए नर्सरी का जायजा लेते हुए इन्होंने मुंतज़मीन से पौधों को उगाने के ताल्लुक से मालूमात दरियाफ्त की। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच शेख वहाब, मुकामी वार्ड मेंबर सैयद रियाज अली, प्रिंसिपल शंकर, पंचायत सेक्रेटरी नरसैया, वोकेशनल असातिज़ा साहिबिन तलबा ने शिरकत की। श्री रामा खुद मुख्तार सेवा तंजीम के जेर निगरानी में सरस्वती शिशु मंदिर में जेर तालीम तलबा के लिए दरकार चीज़ों की फराहमी अमल में लाई गई। शहर के गोटा गली में वाक़ सरस्वती शिशु मंदिर में जेर तालीम तलबा को श्री रामा खुद मुख्तार सेवा तंजीम की जेर निगरानी में 960 एग्जाम पैड, 120 पेन, 60 बिस्किट के पैकेट के अलावा 60 स्किल की फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में खुद मुख्तार तंजीम के मेम्बरान श्रीनिवास, सतीश, राम मोहन, सुरेश, राजशेखर, नगेश, श्रीनिवास, क्रांति, असातिज़ा साहिबी ने शिरकत की। BRSMLC के कविता इस माह की 10 तारीख को चेन्नई का दौरा करते हुए एक मारूफ तंजीम के ज़ेर एहतमाम 2024 के इंतखाबात में कौन जीतेगा के मौजू पर मुनक़िदा होने वाले मुबाहिस में शिरकत करेंगे। BRSMLC के कविता इस माह की 10 तारीख को चेन्नई का दौरा करते हुए एक मारूफ तंजीम के ज़ेर निगरानी में 2024 के इंतखाबात में कौन जीतेगा के मौजू पर मुनक़िद होने वाले मुबाहिस में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में MLC के कविता के साथ MPDMK तिरुचि शिवा, तमिलनाडु व बीजेपी सदर अन्नामलाई, बीजेपी महिला मोर्चा कौमी सदर, MLA वसंती श्रीनिवास, कांग्रेस कौमी अहदेदार गटूरू वल्लभ खिताब करेंगे। इस मौके पर MLC के कविता BRS के कौमी एजेंडे और कौमी तरक्की पर CM KCR के ख्यालात की वजाहत करते हुए तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूब अमल में लाए जाने वाले राइतु बंधु, दलित बंधु, राइतु बीमा जैसे स्कीमात की अहमियत के बारे में जो मुल्क के लिए मिसाली है और हाल ही में मुतारफ करदा रियासती बजट के बारे में वाकिफ करवाएंगे। पुड्डू और अराजियात से मुताल्लिक़ा मसले को इस माह के अंदरून 15 तारीख तक मुकम्मल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कलेक्ट्रेट दफ्तर में मुनाकिद इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक फौरी तौर पर मुस्तहिक़ व अहल अफराद को ROFR टाइटल फराहम करने के लिए तमाम तरीन इंतजामात को मुकम्मल करने का इजहार करते हुए पुड्डू और अराजियात से मुताल्लिक़ा क्लाइम के अलावा फ्लड लेवल के मुआयने की तफसीलात, ग्राम सभा की करारदारों और दीगर मसाइल पर मुनाकिद इजलास में तबादला ख्याल किया और डिवीज़न सतह की कमेटी में करारदार की मंजूरी होने के बावजूद भी मुख्तलिफ टेक्निकल वजूहात के बायस ज़ेर इल्तिवा रहने वाले क्लाइम को 2 यौम में हल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को अहकामात जारी किए। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, बी चंद्रशेखर, जिले कबायली बहबूद महकमे के अफसर नागुराव, RDO रवि राजेश्वर व दीगर ने शिरकत की। पुड्डू और अराजियात से मुताल्लिक़ा मसले को इस माह के अंदरून 15 तारीख तक हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। शहर के डिवीजन नंबर 38 दुबे में वाक़े लुम्बिनी बुद्धा विहार ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी में डॉक्टर BR अम्बेडकर के अहलिया रमाबाई की 125वीं जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले मियां नीतू किरण ने जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए बुद्ध के मुजस्समे की नकाबकुशाई अमल में लाई। डॉक्टर BR अम्बेडकर रमाबाई की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की। इस प्रोग्राम में मुकामी गढ़गुरोहित ट्रस्ट मेम्बरान, खवातीन के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत। दस्तूर के मीमार डॉक्टर BR अम्बेडकर के अहलिया रमाबाई की 125वीं जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। TFTU जिले कमेटी सदर भंडारी गंगाधर ने प्रेस क्लब में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि अहल व मुस्तहिक मजदूरों को हर माह 5000 पेंशन और डबल बेडरूम मकानात की फराहमी अमल में लाने की गवर्नमेंट से ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में सिटी सदर बाबूराव शिंदे, श्रीनिवास, SK पाशा, नारायणा, अंजनीलू, वेणु, पवन व तामीर इम्काना के मजदूर कसीर तादाद में शिरकत। तामीर इम्काना मजदूरों से वाबस्ता मसाइल को फिलफुल हल करने का TFTU जिले कमेटी सदर भंडारी गंगाधर ने की ख्वाहिश। आर्मू मंडल के मुकाम पर दूसरे मरहले के तहत क़याम अमल में लाए गए कंटीवेलगो प्रोग्राम दूसरे यौम कामयाबी के साथ जारी रहा, जिसमें तिब्बी अहदेदारों ने आंखों के अमराज में मुब्तला अशखास का टेस्ट करते हुए मुफ्त चश्मे की फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच मोहन रेड्डी, नायब सरपंच श्रीनिवास ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से खुसूसी तौर पर शुरू किए गए आंखों की रोशनी प्रोग्राम से मुकामी अवाम को इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। कराटे चैंपियनशिप का कुरिटला के नरसिंहपेट में शानदार इनेकाद, 800 तलबा ने की शिरकत।
قومی کراٹے چیمپئن شپ کا انعقاد نرسنگ پیٹ ٹاؤن میں عمل میں لایا گیا. 800 طلباء نے شرکت کی. کوریٹلا کے گرین بورڈ اسکول کے 5 طلباء نے حصہ لیا. اس مقابلے میں گولڈ میڈل عبد المزبل اور عبد المطبط, ونے کمار سلور میڈل, ارشد علی خان اور شیما مہرین براؤن میڈل حاصل کیا. ٹورنامنٹ آرگنائزر رچا سری توبل, ٹیکنیکل ڈائریکٹر انڈیا بلیک بیلٹ ڈون, ٹورنامنٹ چیف انور وجے کمار, سنتوش کمار, آکاش کرسپونڈنٹ, پرنسپل و دیگر کو مبارکباد دی گئی. اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر. کنٹی ویلگو پروگرام انسانیت سے وابستہ ایک عظیم اقدام. ریاستی اسمبلی کے احاطے میں قیام عمل میں لائے گئے کنٹی ویلگو پروگرام کے افتتاحی تقریب سے ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سنہا ریڈی کا خطاب. قبائلی اراضیات سے متعلقہ مسائل کو بالکل حل کرنے کے لیے کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے ذمہ دار عہدیداروں کو دی ہدایت. نظام آباد رورل پولیس اسٹیشن کے احاطے میں 3 ماہ قبل ایک شخص کا قتل کرنے میں ملوث مجرم کو تحویل میں لینے کا نظام آباد اے سی پی اے وینکٹیشور کا صحافتی بیان. ہندوؤں اور دیگر مذاہب کے عوام کے مسائل کو بھی اٹھاتی ہے مجلس. اسمبلی میں جناب اکبر الدین اویسی کی تقریر. اس ماہ کی 10 تاریخ کو چنئی میں ایک معروف تنظیم کے اہتمام 2024 انتخابات میں کون جیتے گا کا موضوع پر منعقد ہونے والے اجلاس میں ایم ایل سی کے کویتا کریں گے شرکت. ضلع کے مقام پر قیام عمل میں لایا گیا. کنٹی ویلگو پروگرام کا کامیابی کے ساتھ انعقاد عمل میں لایا گیا. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے. دے اجازت, اللہ حافظ.